गुरदीप सप्पल साहब, आपसे सवाल है मेरा। एक के बाद एक कांग्रेस के नेता लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। ये वीडियो, हाँ, ये वाला हिस्सा जब आप देख रहे हैं ऊपर का, तो नीचे से कुछ इसी अंदाज में दिखाई देता है। ये एल शेप बैंड हटेगा तब चलेगा। सप्पल साहब, हाँ। आपको पता है क्या क्या लिखा है अभी? और डॉक्टर अजय कुमार ने, वो कह रहे हैं क्या नॉनसेंस है, कल ये सरकार गांधी के चरखा की जगह टेक्सटाइल मशीन लगा देगी। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज हैपनिंग इन दिस कंट्री? इसका क्या मतलब है? ये क्या नॉनसेंस हो गया सर? इसमें आप सारनाथ वाला भी जब देखेंगे तो आप दोनों वीडियो को देखेंगे, क्या इतना ज्यादा परेशानी का विषय है ये? जी अंजना जी, बिल्कुल है। इस देश में 4 चीजें हैं, तिरंगा, जनगण मन, वंदे मातरम और अशोक की लाट। ये हमारे 4 राष्ट्रीय चिन्ह हैं, जिसकी डिटेल्स बिल्कुल लिखित है, कानून में है। अगर तिरंगे में अगर आप 3 पट्टियों का साइज चेंज कर दे या चक्र को गोल की बजाय कुछ और करते हैं, तो पूरे देश से आवाज उठेगी कि गलत हुआ है। यहां तक कि कभी अगर तिरंगे को उल्टा रखा जाता है तो पूरा मीडिया चिल्लाता है। क्यों चिल्लाता है? क्योंकि उसका एक तरीका है जिसकी तरह उसको रखा जाना चाहिए, वो तरीका है जिसकी तरह उसको बनाया जाना चाहिए। यही बात राष्ट्रीय चिन्ह की है। एक एक्ट है द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन ऑफ मिसयूज। उसके अंदर स्पष्ट दिया हुआ है एनेक्सर ए और बी के अंदर, 1 और 2 के अंदर, कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कैसा होगा। और अगर उसके अगेंस्ट जाकर कोई भी बदलाव किया जाता है तो क्लॉज 7 के अंदर 6 महीने से 2 साल की सजा होती है। इसलिए ये मत बोलिए, अगर आप ये मानते हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह है तो उसके साथ खिलवाड़ करना जुर्म है। इसके लिए बाकायदा कानून है, बाकायदा सजा है। और अगर हम ये कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने इसको परमिशन देके चेंज किया है, तो परमिशन संसद के अंदर देनी होगी, वो कानून बदलना होगा। अदरवाइज जिस व्यक्ति ने परमिशन दी है उसमें बाकायदा केस चल सकता है, उसको सजा हो सकती है। तीसरी बात, नहीं बोलने दीजिए मुझे, बाकायदा सजा हो सकती है और उसको जेल हो सकती है। तो और कंप्लेंट कांग्रेस पार्टी लिखाएगी कि एक मूर्तिकार, कंप्लेंट कांग्रेस पार्टी लिखवाएगी सर? अंजना जी, 1 मिनट, बात पूरी करने दीजिए। बहुत छोटी सी बात, छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन। हम नहीं कह रहे हैं कि किसी ने परमिशन दी, हम तो नहीं कह रहे किसी ने परमिशन दी है। हम कह रहे हैं एक मूर्तिकार ने गलती की है, शेप बदल दिया राष्ट्रीय का, यह कानूनन जुर्म है, इसके अंदर सजा का प्रावधान है। और यही नहीं, कलात्मकता भी चेंज कर दी है। शेर का सर धड़ से बड़ा होता है, ये शेर होता है, यहां शेर का सर धड़ से छोटा कर दिया, वो चीते का होता है। पूरे दुनिया में हमारी हंसी उड़ेगी उस देश की जहां हजारों साल से मूर्ति कला विकसित है। हमारी मूर्ति कला की पूरी दुनिया में इज्जत है। और आपने संसद के ऊपर एक हमारा राष्ट्रीय सिंबल लगाया है और उसमें मूर्ति कला का ये हाल कर दिया कि हम मजाक बनेंगे। और आखिरी बात, अब ये अलग तरह का शेर है और हमारी तमाम स्टेशनरी के अंदर, सरकारी सील के अंदर, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की मोहर के अंदर जो शेर है वो अलग हो गया है। अब क्या आप पूरे देश की स्टेशनरी चेंज करेंगे? क्या आप राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री की सील चेंज करेंगे इस देश के अंदर? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सील चेंज करेंगे? क्योंकि एक ही राष्ट्रीय चिन्ह हो सकता है, 2 चिन्ह नहीं हो सकते हैं। और अगर ये चेंज करना है तो मैं सरकार से कहूंगा कि सीधे आए संसद के अंदर और बिल चेंज करे, देश को कहे कि हमने राष्ट्रीय चिन्ह को चेंज कर दिया है। ये चुनौती मैं देता हूं। नवीन जी कहे कि गलत है, वो कहे कि कोई कानून नहीं है इसको लेके, वो कहे कि कानून के अंदर बाकायदा अपेंडिक्स 1 और 2 के अंदर चित्रण नहीं किया गया है और उसको चेंज करने वाले को सजा नहीं हो सकती है। ये बताएं मुझे नवीन जी। ठीक है, अजय आलोक जी एक जवाब दे दे, फिर नलिन जी फौरन आपके पास आ रही हूँ। अजय जी क्या आपको देखिए, मेरा मानना है अंजना जी, बड़ा सिंपल मानना है। ये बिना मतलब का कंट्रोवर्सी, काम धंधा इन लोग को है नहीं, हर चीज में विरोध खोजना है तो आप कंट्रोवर्सी उड़ा दीजिए। अरे भाई, जब हरदीप पुरी जी का ट्वीट वहां पे 3 गुना बढ़ा है। और दूसरी बात, अशोक स्तंभ का मतलब क्या? अशोक कहते थे उसको धम्म स्तंभ, मतलब पिलर ऑफ रिलीजन, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। नीचे हमारे जो एलिफेंट थे वो क्या सिग्निफाई करते थे? वो सिग्निफाई करते थे स्ट्रेंथ, करेज एंड वैलर, ऑनर, डिग्निटी, जो हमारी आत्मसम्मान है, हमारी शक्ति है। यही चीज वहां पे लगी हुई है। इसमें इतना हाई तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। कोई डिवीजन ऑफ पावर बता रहा है, कोई कहीं कुछ बता रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरा ही देश इतना महान है। प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं भूटान में, वहां के सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को इनॉग्रेट कर देते हैं, कोई सवाल नहीं उठाता है। मॉरिशस की सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग इनॉग्रेट करते हैं, कोई सवाल नहीं उठाता है। यहाँ पे अपनी संसद जो शुरू नहीं हुई,
उसमें राष्ट्रीय एम्बलम को इनॉग्रेट कर रहे हैं, तो उस पर 10 तरीके के सवाल। तो कुछ सोचिए जरा, मतलब कहां जा रहे हैं मोदी विरोध में? मोदी विरोध में किधर तक जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं मोदी विरोध में? कीर्ति आजाद जी, गलत हो रही है, क्या पिक्चर गलत हो गई? अंजना जी जी सर, मेरा सवाल दूसरा है। मोदी भक्ति में हम कहां जा रहे हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह के साथ खिलवाड़ को भी अंदाज कर रहे हैं? कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ठीक से देखिए। अरे आप कानून पढ़िए, आप ऐसे अनाड़ियों की बात कीजिए। कानून पढ़िए, कानून में चित्रण दिया गया है। आपको कानून मालूम है? मैं मोदी भक्ति नहीं कर रहा हूं, ड्राइंग दी गई है, कुछ और भी कर सकते हैं। उसके अंदर बकायदा ड्राइंग है। इतना भक्ति मत कीजिए कि कल आप तिरंगे में छेड़छाड़ होगी, उसके लिए भी आप कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने कभी नहीं पड़ता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय चिन्ह है, इसका कुछ मतलब है। ठीक है, कीर्ति जी अब क्या होगा? मतलब टीएमसी कंप्लेंट करेगी या कांग्रेस कंप्लेंट करेगी, या सिर्फ हो हल्ला करना मकसद है, या फिर कंप्लेंट करने ये इमेज हटे, क्या हो? मतलब रास्ता क्या है? अंजना जी, आपने यह कार्यक्रम आज नहीं किया होता यदि आपको इसमें कंट्रोवर्सी न दिखी होती, यदि आपको दोनों में फर्क न दिखा होता। आपके सामने है, आपको फर्क खुद दिख रहा है। कोई भी इस प्रकार से राष्ट्रीय चिन्ह हो, राष्ट्रीय गीत हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर कभी कोई बदलाव नहीं हो सकता। राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर कोई बदलाव नहीं हो सकता। यदि करना है तो उसके लिए आपको संविधान के माध्यम से आगे जाना होता है। आज तक उसके ऊपर कोई गया नहीं है, और आज तक पर हम इस चीज को डिस्कशन कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या उचित होगा कि लोग को बोलना रहे बेमतलब के फालतू के आप डिस्कस कर रहे हो? सारनाथ में तो वैसे है, तो फिर संविधान में अंबेडकर साहब ने गलती कर दी, आप बोल नलिन जी जवाब दीजिए। हम सब चुप हो जाए। हालांकि हम दोनों की अब का वीडियो दिखा रहे हैं और जनता पर ये छोड़ते हैं, वो तय करे। एक तरफ आप देख रहे हैं नई संसद की छत पर जो नया इमेज है उसको स्टिल करके भी हम बीच बीच में दिखा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ सारनाथ वाली आप तस्वीर देख रहे हैं, वीडियो है उसको भी हमने स्टिल किया है, वहां पर भी जो अंदाज है वो ऐसा ही दिख रहा है। जवाब दीजिए, वो नेशनल एम्बलम एक्ट जो है उसके साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं नलिन जी, गंभीर आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जो धड़ का जो होना चाहिए, मतलब एक प्रोपोर्शन में जो एम्बलम होना चाहिए, वो सब कुछ बदल दिया है आपने देश की संसद की छत पर बने हुए राष्ट्रीय चिन्ह में। जवाब दीजिए। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। आप देखिए, आरोप की कोई सीमा नहीं होती, और आरोप अगर लगाना है तो जितना मर्जी कहिए। झूठ आरोप इन पर क्या है, कोई सीमा होना चाहिए क्या? जिनको आरोप लगाना वो लगाते हैं, फिर वो एक झूठ को या एक आरोप को सिद्ध करने के लिए 25 और चीजें कहेंगे। अब पहले कांग्रेस के सप्पल जी ने क्या कहा, मुझे कानून पढ़ाना शुरू कर दिया। अरे भाई, कानून है, मतलब मैं आपको चुनौती देता हूं, कानून है या नहीं? अरे क्या चुनौती देना भाई, कानून है। अब कल को कोई मेरे साथ डिबेट में आ जाए, मैं एक वकील भी हूं, कि मैं आपको चुनौती देता हूं एक संविधान है, मतलब ये कोई डिबेट हो सकता है? संविधान है, मतलब इसमें कौन सी चुनौती है भाई? ये तो वही व्यक्ति कहेगा जिसको लगता है इसमें चुनौती मैं खड़ा कर दूं ताकि कोई मेरी बात सुन ले। तो यही मुझे लग रहा है। अब दूसरी तरफ आइए, आपने 2 वीडियो दिखाए, मैं आपसे उतना ही निवेदन कर रहा हूं, हरदीप पुरी जी ने 2 फोटो भी लगा दिए साथ साथ, उसको भी दिखा दीजिए। लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी की बात कही है, साइज की बात की है, सारनाथ के म्यूजियम का ये बना हुआ है, ये तो बाद में आप लोग कह रहे हैं। एक काउंटर क्वेश्चन है, एक काउंटर क्वेश्चन है कोहली साहब, पूछने दीजिए। दूसरी तरफ जो लेटर हेड पर और जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो नेशनल एम्बलम है वो अलग है, वो अलग है। उसमें जो सामने से प्रतीत होता है, क्योंकि एंगुलर व्यू भी है इस एम्बलम का, बहुत विशाल है, बड़ा है, नीचे से दिख रहा है, लेकिन वो जो एम्बलम है जो लेटर हेड्स पर यूज होता है, सरकार की तरफ से यूज होता है, वो तो थोड़ा अलग दिखता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना आपको कि ये देखने का नजरिया पे डिपेंड करता है। अब एक एंगल पे लोग ये कहते हैं कि जी ये इमेज में लग रहा है कि बहुत गुस्से में, दूसरे एंगल में वही शांत लग रहे हैं शेर। अब मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं, शेर कहां का है? ये बब्बर शेर है, एशियाटिक लायन। वो एशियाटिक लायन कहां पाया जाता है? गिर के जंगल में। गिर कहां है? गुजरात में। अब ये कल सुबह कोई इनमें से उठ के ट्वीट कर देगा कि भैया ये बब्बर शेर गुजरात का है, इसको हटा दो। ये ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी से जोड़ने का एक नया वो बन रहा है प्रकरण। फिर वो आएंगे, चुनौती देता हूं मैं, कि मैं ये चुनौती देता हूं क्योंकि ये गुजरात में है तो ये चिन्ह नहीं होना चाहिए। अरे कुछ हर चीज की एक सीमा होती है। शुरू में इसीलिए मैंने कहा कि भाई झूठ या एक कंट्रोवर्सी को पैदा करने की कोई सीमा हो सकती है। यहां आपके पास एक नहीं 4 उदाहरण बैठे हुए अलग अलग पार्टियों का। तृणमूल की मैं दिक्कत समझ सकता हूं, कीर्ति आजाद जी भी उनके एक सम्मानित नेता है, बड़े शांति से डिबेट कर रहे हैं, पर उनकी सहयोगी ने उतनी अशांति से मां काली जी के ऊपर में क्या कह दिया।
अब मैं भी उनकी जगह होता तो तुरंत ट्वीट कर देता किसी और विषय पे, मोदी के ऊपर में कुछ कह देते हैं ताकि लोग जो है मां काली जी के ऊपर मैंने क्या क्या भूल जाऊं। कीर्ति आजाद जी तो कभी ऐसे नहीं कहते, पर महुआ जी ने कह तो दिया ना। और तृणमूल ने क्या किया, हम उसे सारा नजरअंदाज करते हैं, तो उन्होंने फिर जवाहर सरकार जी को आगे कर दिया। अरे तुरंत जो है अटैक करिए, हिस्ट्री के ऊपर में कुछ बनेगा, कोई अटैक होगा। अब एक तीसरा कहता हूं, कोई इनके मुंह के अंदर, अभी संगीत रागी जी ने शायद कहा कि अब कोई मुंह के अंदर हाथ डाल के देखेगा कि भैया जो मुंह के अंदर में गहराई है वो सही है या नहीं है, तो किसी इनमें से एक एमपी खड़ा हो जाएगा पार्लियामेंट के ऊपर कि मैं हाथ अंदर डालना चाहता हूं, चेक करना चाहता हूं। कहां कीर्ति आप हर चीज का विरोध करना चाहते हैं। जो मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने डाला है वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। कीर्ति जी इतने वरिष्ठ लोग हैं और इतने बच्चों जैसी बातें करते हुए कोई उचित नहीं लगता। मैंने सिर्फ ये पूछा था, सारनाथ की मूर्ति आपने दिखाई जो पासपोर्ट के ऊपर है, दूसरे जो करेंसी के ऊपर है, एक स्पष्ट सी मैं बात करे जा रहा हूं। मैं जो संविधान के अंदर मूर्ति है, उस संविधान की मूर्ति में क्या आप उसको बदलाव इस प्रकार से लेकर के आ सकते हैं? आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आप पूरे देश भर के अंदर महंगाई बढ़ा सकते हैं, अपनी मर्जी से आप नोटबंदी कर सकते हैं, कोरोना में कर्फ्यू लगा सकते हैं, आप गरीबों को गरीबी में ये दांत खोल फाड़ के दिखाते हैं, आप उसको कंट्रोवर्सी बनाते हैं, कभी काली ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं होता। मैं तो स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं कि अंबेडकर साहब ने गलती की, जो वह हमने स्तंभ देखा है, जो शेर देखे हैं, क्या वो गलत उन्होंने डाल दिए? गलत डाल दिए तो मानिए ना, उन्होंने डाल दिए। अब बच्चों जैसी बातें क्यों करते हैं? ऐसी बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दीजिए कि जो संविधान में दिया गया है क्या वह गलत है? अगर संविधान में दिया गया मैं कुछ कहना चाहता हूं। कोहली साहब छोटा सा आप कह दो अम्बेडकर की गलती है। अंजना जी मैं भी डिबेट में हूं। 3 चीज बिल्कुल छोटा ही रखूंगा मैं। देखिए ऐसा है, मैं कीर्ति जी के साथ इस बात पे अब बहस नहीं करूंगा कि ये बचकाना है या नहीं, आपकी जनता पे छोड़ दूंगा। दूसरी बात आपकी श्रोताओं पे। दूसरी बात मैं कहता हूं, उसी संविधान में राम, सीता, रामायण सब कुछ दिखा गया है, तो उन चीजों के ऊपर में अब भागेंगे तो आप क्या उसको कहेंगे कि ये गलतियां थी? कहां पर ले जाएंगे? जवाब दीजिए ना।